हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करके लाया हूँ, जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो होगा 35। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख तांबा जमा निम्न में से किस स्थान पर है? भारत का प्रमुख तांबा जमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में एकमात्र क्षेत्र है जो सोना पैदा करता है, वह भी लोहे से समृद्ध है। देश में एकमात्र क्षेत्र है जो सोना पैदा करता है, वह भी लोहे से समृद्ध है। इसका जवाब ऑप्शन सी होगा, वो है दक्षिणी क्षेत्र। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को कहा? दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पालघाट अंतराल। तो ऑप्शन ए ये आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मदद से पूरा किया गया पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना नदी पर है। जापान की मदद से पूरा किया गया पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? ऑप्शन बी इसका आंसर है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीलगिरी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हिकेटियस। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल
रिटर। तो कार्ल रिटर, इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वारिनियस। इन्होंने भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू गिनी द्वीप विश्व का टिम्बर सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी विश्व का टिम्बर सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन बी, दूसरा, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल, चीन और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? नेपाल, चीन और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल कहा जाता है? किस देश में स्थित जावा द्वीप को देश का हृदय स्थल कहा जाता है? ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जलधारा विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? इनमें से कौन सी जलधारा विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, अल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचाई पर इनमें से कौन सी झील है? सबसे अधिक ऊंचाई पर इनमें से कौन सी झील स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देवरिया ताल झील, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किलायु ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजाम्बिक की धारा किस महासागर में होती है? मोजाम्बिक की धारा किस महासागर में होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील है? निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील है? ऑप्शन डी, कनाडा। यह आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? भारत का कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत के बीच किस वर्ष रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी? पाकिस्तान और भारत के बीच किस वर्ष रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? निम्न में से कौन सी झील दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। यह आंसर करेक्ट है आपका, जो दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
के नॉर्वे के पास स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? यूरोप के नॉर्वे के पास स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी स्पेसरी गार्ड, आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है आपका, वो है संकोशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव परिस्थिति की रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है, वो है एच बेरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बारे में विश्व के सक्षम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ये आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा करेक्ट, वो है डी, वो है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वो है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी 1854 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? ऑप्शन बी आर्मेनिया, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ऑप्शन ए कील, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ये आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी गुजरात में, यह आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी भारत, यह आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर, वो है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंडाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा सीटों का विघटन कौन कर सकता है? भारत में लोकसभा सीटों का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? क्या आप जानते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड, ये आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ये आंसर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था?
सौरमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी, ये आंसर करेक्ट है आपका। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।